हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स जो होता है एक्चुअली में हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है कि इसको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए या डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक बॉडी है ए और इस पर फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में लगाया गया है? ईस्ट की तरफ लगाया गया है, या हम कह सकते हैं आगे की तरफ लगाया गया है। तो इसको पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया उसका और डायरेक्शन हो गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, चलिए फोर्स का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे। तो फोर्स जो होता है हमारा एक फिजिकल कॉज होता है। इट्स अ फिजिकल कॉज जो कि बॉडी के करेंट स्टेट को या तो बदलना चाहता है, बदल देता है, या बदलने का प्रयास करता है। टेंड टू चेंज कहने का मतलब है बदलने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा फोर्स बॉडी के करेंट स्टेट को बदल ही दे। ठीक है, जैसे हमने ट्रक पे फोर्स लगाया, ट्रक का मोशन नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका करेंट स्टेट में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हमने फोर्स लगाया था। ठीक है, ऐसा यूनिट जो फोर्स का होता है वो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन। ठीक, इसको न्यूटन में हम लोग मेजर करते हैं। तो अगला चीज़ है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, तो पहला इफेक्ट है आपका कि फोर्स कैन सेट एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट को ये मोशन में ला सकता है। ला सकता है, कैन मतलब हो सकता है, ला सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ले ही आए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि एक बॉडी था जो रेस्ट में है। ठीक, इस पर फोर्स लगा, क्या होगा? ये मोशन में आ गया और ये कॉन्सिडरेबल मास का माना है हमने, मतलब आसानी से मोशन हो सकता है ऐसा मास। ठीक है, दूसरा बॉडी है, ठीक है, जिसपे दो फोर्स लगे, एक इधर से और एक जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो बॉडी ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। तो पहला एग्जांपल देखा हमने कि फोर्स लगाने से क्या हुआ, बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गया। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जिसमें बॉडी का करंट स्टेट चेंज नहीं हो रहा, वो रेस्ट में ही था और फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में ही रहा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस आउट हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फोर्स जो होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी बी है हमारा और ये इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक, अगर उसके मोशन के डायरेक्शन में ही अगर फोर्स लगा दिया जाए तो काफ़ी क्लियर है कि क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ने लगेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर यही फोर्स बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होता, यही फोर्स बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होता, मान लीजिए हमने क्या किया, मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्पीड डिक्रीज करने लगेगा बॉडी का। ठीक, तो दोनों इम्पैक्ट हो सकता है। बॉडी का स्पीड चेंज करने का मतलब है स्पीड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ेगा कब? जब फोर्स मोशन के ही डायरेक्शन में लगा दिया जाए, और घटेगा कब? जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए मोशन के। ठीक, सो तीसरा फोर्स का जो इफेक्ट है वो है कि फोर्स जो है एक बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमें एक क्रिकेट बॉल है, ये आगे जा रहा था। ठीक, बैट से यहाँ पर इसको स्ट्राइक किया गया। ठीक, और स्ट्राइक करने के बाद इसका डायरेक्शन हो गया मोशन इस साइड, यानी इनिशियली जो बॉल का डायरेक्शन था वो इस डायरेक्शन में था और स्ट्राइक करने के बाद ये हो गया। हम लोग देखा कि फोर्स के कारण बॉडी के मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ठीक, अगला है कि फोर्स जो है वो बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, बॉडी के शेप को भी बदला जा सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉल है। रिजिड बॉल कहने का मतलब जिसका शेप चेंज नहीं होता है, और दूसरा नॉन रिजिड है।
तो नॉन रिजिड बॉल पे अगर फोर्स लगाया गया तो इसका शेप क्या होगा, कुछ डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म करने का मतलब शेप में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर ये रिजिड बॉल है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, रिजिड का फोर्स लगाने पे शेप में कोई चेंज नहीं आता है, और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में बदलाव दिखता है, ठीक है। अगला जो इफेक्ट है हमारा फोर्स का हुआ है कि फोर्स कैन सेट अ बॉडी इनटू रोटेशन, यानी बॉडी में क्या करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड हमने लिया, रॉड के एक पॉइंट को हमने हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया, कांटी लगा दिया वहाँ पे, ठीक, और उसके एज पे हमने फोर्स लगाया। तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो क्या होगा, रॉड का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। ये रॉड उस पॉइंट पी के अबाउट ये घूमने लगेगा, ठीक है, उस पी पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूमने लगेगा। तो देखिए क्या हुआ, फोर्स लगाने से रॉड हमारा रोटेशन में आ गया, ठीक, और जिस पॉइंट के अबाउट घूमता है, ठीक है, रॉड जिस पॉइंट के अबाउट घूमता है उस पॉइंट के अबाउट हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया सीधा बिल्कुल, और उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द रॉड कहते हैं। यानी ये जो मोशन हुआ है रोटेशनल मोशन, ये इसी एक्सिस के अबाउट हुआ है, ठीक है। रोटेशन जब भी होगा तो कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट ही होगा, ठीक। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कवर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक, इस पे दो फोर्स लग रहा है, फोर्स 1 एंड फोर्स 2, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए 20 न्यूटन ही है। क्या होगा, बॉडी का जो करंट स्टेट है, मान लेते बॉडी रेस्ट में था, बॉडी रेस्ट में था तो बॉडी के करंट स्टेट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक। तो बैलेंस्ड होने का कंडीशन क्या है, दो फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। कब, जब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो बराबर हो और दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। आपके जो दोनों फोर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए, तब हम दोनों फोर्सेस को कहेंगे कि दोनों बैलेंस्ड फोर्स हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का आगे की तरफ और 5 न्यूटन का पीछे की तरफ लगा है, तो बॉडी पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। आगे की तरफ देखा जाए तो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, ठीक, और इसी एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोग कहते हैं नेट फोर्स। कि बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा, 15 न्यूटन, और कौन से डायरेक्शन में लगा है, आगे की तरफ है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर रहे हैं, यानी एक दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड पेयर बना रहे हैं फोर्स का, ठीक है। ये फोर्स इज बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक, और इसीलिए हमारा नेट फोर्स कुछ वैल्यू आ रहा है जो कि 15 न्यूटन है। अगर पिछले वाले केस में देखें तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स की मात्रा कितनी होगी, 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर पा रहे हैं, ठीक। अगला है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है कि एक फिक्स वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक, तो वो उसी वेलोसिटी से आगे जाता रहेगा या रुका हुआ रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाहर से फोर्स ना लगे, ठीक। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बॉडी एट रेस्ट, बॉडी क्या है, इनिशियली या तो रेस्ट में है, नहीं तो इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, कॉन्टिन्यूज इन द सेम स्टेट, उसी स्टेट में लगातार रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस मतलब जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, यानी इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स जो कि वो बॉडी के करंट स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि एक बॉडी रेस्ट में है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा बाहर से, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी फिक्स स्पीड से आगे जा रहा है और इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा है, तो वो उसी स्पीड से जाता रहेगा, ठीक। न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है।
न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो अगला सवाल उठता है कि ये इनर्शिया क्या चीज़ है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जो होता है ये बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो कि चेंज करता है, जो कि अपोज करता है, जो अपोज करता है चेंज को। चेंज क्या? करेंट स्टेट में बॉडी का जो करेंट स्टेट है उसमें बदलाव नहीं होने देना चाहता है। ये बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चाहता है कि बॉडी का जो करेंट स्टेट है उसमें कोई बदलाव ना हो, ठीक, और उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, ठीक। तो इनर्शिया का देखा जाए दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रेस्ट के जो स्टेट में कोई बदलाव नहीं होने देना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो मोशन में आए। तो दूसरा जो इनर्शिया है वो है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन में कि बॉडी जिस स्पीड से जा रहा होता है उसी स्पीड से जाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसका स्पीड 10 से 9 भी हो या 10 से 11 भी हो, ना ही बढ़ने देना चाहता है ना ही घटने देना चाहता है। और बॉडी की इस टेंडेंसी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि ये मोशन कह रहा है मतलब 10 से 9 हो सकता है, नहीं, ये अपने स्पीड में भी बदलाव को अपोज करता है, ठीक है। ये जो इनर्शिया होता है बॉडी का, ये बॉडी के अंदर बॉडी के स्पीड में भी बदलाव को अपोज करता है। वो 10 से जा रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका बॉडी 10 से चेंज होकर 10.1 भी हो या घट के 9.9 भी हो, ठीक है। तो अगला है देखिए इनर्शिया जो होता है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे पास दो इमेज अभी देखिए, ये ट्रक का है, ठीक है। ये ट्रक का मास हम लोग जानते हैं अराउंड 5000 kg का, अराउंड ज़्यादा ही होता है, 5000 किलो का। ये फुटबॉल का मास है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं कि ये 1/2 kg के अराउंड होता है। तो देखिए एक का मास है आधा kg, दूसरे का मास है 5000 किलो। तो ऑब्वियस सा बात है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। यानी ट्रक के स्टेट को चेंज करना मुश्किल है, ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा ट्रक के स्टेट को अगर चेंज करना है। यानी ट्रक अगर रुका हुआ है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका हम कह सकते हैं कि अगर ट्रक मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी, उसके स्टेट में बदलाव करने के लिए भी आपको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी एज़ कम्पेयर टू द फुटबॉल, ठीक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।